नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए चलाई जा रही हमारी इन विशेष प्रहार कक्षाओं में, जहां हम हिंदी और इंग्लिश के और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराते हैं और उनका रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, बिकॉज मैंने कम टॉपिक रखे हैं परंतु महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। आज के इस पेपर में हमको जो है कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। मेरी थोड़ी सी कार्य की व्यस्तता के कारण मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आज नहीं डाल पाया। चलिए जो है उसको बहुत बेहतर से समझते हैं और ढंग से याद और करने की और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ कॉमन एरर्स जो टेंस पर बेस्ड है, सिर्फ टेंस पर, ठीक है, वो मैं लेकर के आया। बहुत आसान है। ही टोल्ड मी दैट ही रॉट अ लेटर। उसने मुझे कहा कि उसने एक लेटर लिखा है टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन। हिंदी में सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, लेकिन लेकिन वास्तव में यह है कि पास्ट का पास्ट जो होता है वो हेड होता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर, इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। दूसरा सेक्शन इसका गलत है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। ये सेंटेंस एक्चुअल में जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारा रूल होता है उसमें बना हुआ है, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड दी, तो ये सेंटेंस डायरेक्ट जो था, इनडायरेक्ट जो था उसका डायरेक्ट बनाया गया है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट वाज हर नेम होगा, व्हाट हर नेम वाज होगा, या व्हाट वाज हर नेम तो खैर पॉसिबल नहीं है। व्हाट हर नेम वाज यहाँ पर सही आंसर का होगा। द ट्रेन इज सपोज्ड, चलिए ठीक है, मान लेते हैं ट्रेन इज सपोज, ठीक है, टू अराइव एट 10 PM yesterday बट इट वाज एन आवर लेट। जब ये सेंटेंस पूरा ही पास्ट में चल रहा है, दैट वाज द ट्रेन वाज सपोज्ड, ट्रेन से ये आशा की गई थी, ऐसा माना गया था कि 10 बजे तक आ जाएगी। तो सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में जाएगा। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल, एक सेंटेंस में प्रेजेंट फ्यूचर टेंस दो बार नहीं आ सकता। यदि पहला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में, और अगर पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में आ जाएगा। तो ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम, तो उससे विल आस्क की जगह क्या होगा, सिर्फ आस्क, ठीक है, यानी प्रेजेंट में। द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन, प्रोग्राम जो टीवी पर आया था, केम ऑन टेलीविजन दीज डेज, सेंटेंस ही कनेक्ट नहीं हो रहा। आया था इन दिनों, बहुत अच्छा है, आता है इन दिनों, वो बहुत ही अच्छा है। तो द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन दीज डेज इन इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं किसके, कॉमनर्स के, वही 5 प्रश्न मैंने लिए थे। कुछ इजी, ज्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत आसान थी, तो इनको हमने कंप्लीट किया। चलिए, लेकिन ये बेसिक नॉलेज से उठे हुए थे तो कई बार दिक्कत हो जाती है। टू लुक डाउन वंस नोज, किसी दूसरे की नाक को देखना। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, माफी मांगना या इस तरीके से अपनी गलती के लिए। नाक रगड़ना इसको कहते हैं अपन में से। टू मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस कर देना। फ्रेंड्सली, लंबी छुट्टी पर चले जाना बिना किसी परमिशन के। टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, अपनी जो पॉकेट है उसमें छेद कर लेना और उसमें आगो लगा देना, ठीक है। टू बीट द एयर, हवा में लाठियां चलाना, हवा में लाठियां बांधना जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय हैंड पैक, अपनी जोरों का गुलाम। मैन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल, स्कैप गॉड, स्कैप ग्रेस, हम पहले पढ़ चुके हैं इसे। पैरा में ए परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, कंटेनमेंट, ठीक है। दैट इज कॉर्पस लाउस, जो शव के तुल्य हो। कैडवरस, हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल ऑन पार्टी। रेनेड, रेनेजेड, ये होगा रेनेगेड। इसके बाद टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, कमेमोरेट, इस वर्ड को बोलेंगे हम कमेमोरेट। अ वर्ड ऑफ ए सैक्रेड रिलीजियस नेचर, स्क्रिप्चर क्या है, ए बुक ऑफ अ सैक्रेड रिलीजियस नेचर, कोई किताब ऐसी धार्मिक जो उसको क्या होंगे, स्क्रिप्चर, हम जानते हैं रामायण इज स्क्रिप्चर। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एविएशन, उड्डयन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उड्डयन या उड़ने संबंधी। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, अ प्रिटेंडर, हिपोक्रेट, क्या बोलते हैं उसको, हिपोक्रेट। चलिए इस बात का, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं हिंदी के कुछ प्रश्नों की। शब्द शुद्धि, अशुद्ध और शुद्ध शब्दों पर। ग्रहण नहीं ग्रहण, ज्ञान नहीं ज्ञान, ज्येष्ठ नहीं ज्येष्ठ, त्रिमासिक नहीं त्रैमासिक, तारिका तारिका, बुधवार नहीं बुधवार बुधवार, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण, ठीक है। भरतरी नहीं भरतहरी, भास्कर नहीं भास्कर, सूर्य का पर्यायवाची है। मंथन नहीं मंथन, ठीक है। इनको लिख करके याद करेंगे तो ही बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी आपकी। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो विद्या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्या कानून के विरुद्ध हो, अवैध।
जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में आ लिखा जाता है ना कि आध्यात्मिक या अध्यात्म, ठीक है, तो आध्यात्मिक होता है वो। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त, आर्यव्रत नहीं आर्यावर्त, और व्रत भी नहीं वर्त, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, किसी श्रेष्ठ का स्वागत, अभिनंदन, किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, क्या है अभिप्सा, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिन विचारों को लिखा गया हो लिपिबद्ध, लिपिबद्ध, जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र पाणी, क्योंकि वज्र पत्थर को बोलते हैं, पाणी का मतलब हाथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पाणी पर्यायवाची होता है हाथ का। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान, क्या कहेंगे वास्तु विज्ञान। चलिए मुहावरे और लोकोक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब इलिजिबल जो राइटिंग होती है, न पढ़ने योग्य लिखावट। सांप सुंदर की गति हो, ना दुविधा में पड़ जाना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपना सम्मान खुद बनाए रखना पड़ता है। आग लगने पर कुआं खोदना, एन मौके पर उपाय करना, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मारा जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर आपके मन में शुद्धि है तो आपकी कटौती यानी लौटे में, आपके जो पात्र है उसमें गंगा बह जाएगी। अन्न 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 जल उठना, ठीक है, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, अन्न जल का मतलब है एक बोरिया बिस्तर बांध के वहां से चला गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। ऐरा गहरा नत्थु खेरा तुच्छ में नगण्य व्यक्ति। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल, क्या है, ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल। अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकाले। ये इस वाक्य का अगर हम अर्थ समझे कि ठोकर लगे पहाड़ की, तोड़े घर की सिल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी पहाड़ से ठोकर लग गई है पैर पे, और आप घर में जाकर के घर पर जो पत्थर पड़ा है या आपके जो सिलबट्टा पड़ा है, आप या कोई दूसरा पत्थर है, उस पर आप अपना गुस्सा निकालें तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि आप बलवान व्यक्ति से मान लीजिए बेइज्जत होकर आ गए हैं और अपने स्वजनों पर गुस्सा निकालें, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं। मूर्खता ही तो। डाक के तीन पात, डाक के तीन पात, डाक का एक पेड़ होता है, उसके तीन जो पत्ते होते हैं वो हमेशा सदा एक जैसे ही रहते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं हम एक सा रहना। चलिए आज मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा छोटा पेपर रहा है हमारा, बट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है, रिवीजन भी हुआ है हमारे इसमें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप सभी जानते हैं स्टेनो आरजे आप सभी के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी की जो है स्किल की कक्षाएं चला रहा है डेली रात 8 बजे, और मैं भारत के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर के साथ, जहाँ पर आप किसी भी डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, केसी लीगल, प्रोग्रेसिव लीगल, मैकेनिकल वॉइस और टॉपिक डिक्टेशन, कॉमन वर्ड्स सभी के साथ साथ। चलिए विजिट करना ना भूलें एक बार www.stenorg.com। मिलते हैं हम नेक्स्ट कल दूसरे इसी वीडियो में ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।